ऑक्सीजन, जिसके ना होने पर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अभी इस पृथ्वी पर लगभग 20.95% ऑक्सीजन है और 79.05% में बाकी अन्य गैस हैं। पर अगर इन सब के बजाय हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 100% ऑक्सीजन हो जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर 100% ऑक्सीजन हो जाएगी तो हमें पहले ये जान लेना होगा कि अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो क्या होता है। जब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंच जाते हैं, पर कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसका मतलब इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कहीं से भी अपना मिसिंग इलेक्ट्रॉन को पाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को स्टील कर लेते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये कई सारे फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल्स किसी का इलेक्ट्रॉन स्टील करते हैं तो वो अनस्टेबल फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाता है और वो जिस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेता है वो मॉलिक्यूल अब फ्री रेडिकल बन जाता है और ये फ्री रेडिकल की चेन बना देता है। पर ये फ्री रेडिकल्स इस प्रोसेस में उन सभी सेल को बुरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और ख़त्म कर देता है। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं, जो कि कैंसर का कारण बनता है। पर हमारी बॉडी इसे काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती है, जो कि इन फ्री रेडिकल्स की मिसिंग इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं और इन अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देते हैं। पर जब हम 100% ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारी बॉडी इतने एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी कि उन फ्री रेडिकल्स को काउंटर कर पाए और ये हमारी मौत का कारण भी बन जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे जीवों की, तो इंसेक्ट का साइज़ भी काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट में ट्रैशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर फिल्टर ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जिसे ट्रैचिया कहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि करोड़ों साल पहले जब जाइंट इंसेक्ट इस धरती पर रहते थे और उनका साइज़ भी बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाई होने के कारण उन इंसेक्ट के ट्रैशियल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, जिस कारण उनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 100% ऑक्सीजन होने के कारण आजकल के इंसेक्ट के साथ भी यही होगा। पर ये सब भी तभी बच पाएंगे जब तक कोई आग ना फैल जाए। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ही रहे हैं तो आप सबको ये पता ही होगा कि आग को जलाने के लिए केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फ्यूल सोर्स जैसे कि फूड और ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा 25% होगी तो वेट प्लांट तक में भी आग लग सकती है। 30 to 35% में ऑक्सीजन जंगलों तक को राख में बदल सकते हैं और 50% में ऑक्सीजन पूरे के पूरे जंगल तक को राख में तब्दील कर सकता है और 100% ऑक्सीजन पर सब कुछ राख में तब्दील होने लगेगा, यहाँ तक कि मेटल भी मेल्ट होने लग जाएगा। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा 100% हो गई तो हमें अपने जीवन से आग को पूरी तरह से मिटाना होगा। इसका मतलब कोई लाइटर नहीं, कोई माचिस नहीं और कोई आग नहीं। तब भी ऐसे सिचुएशन में ह्यूमंस के बच पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। पर हमें अगर इस सिचुएशन से बचना है तो हमें एक बॉल की तरह खुद के लिए बाउंड्री बनाना होगा और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो बाउंड्री हमने बनाई है उसमें मौजूद 100% ऑक्सीजन को हमें 20% तक लाना होगा और बाउंड्री में मौजूद ऑक्सीजन को किसी तरह बाहर भेजना होगा। और जैसा आप सबको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस बाउंड्री में मौजूद ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं और सभी जीव भी इस प्रोसेस के दौरान यही चीज़ करेंगे और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएंगे और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 100% से कम हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।